देशाटन, तीर्थाटन और भिक्षाटन, तीन चीजें आती है, तीन शब्द आते हैं। देशाटन, देशाटन, तीर्थाटन, भिक्षाटन। देशाटन क्या होता है? एक कंट्री को दूसरे कंट्री में विजिट करना, एक देश से दूसरे देश को भ्रमण करना, उसको भ्रमण शब्द हम कह सकते हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं, अपने गर्भ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो भ्रमण शब्द आया था, देशाटन। फिर आता आटन का मतलब होता है देश का, देश का मतलब होता है कंट्री, ठीक है, और आटन का मतलब होता है भ्रमण, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करना या एक देश के आंतरिक हिस्सों में भ्रमण करना। ये हमारा क्या था? ये टूरिज्म था, सॉरी टूर था। फिर उसके बाद आता है तीर्थाटन, तीर्थ स्थानों को भ्रमण करना, तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, ठीक है, वो वर्ड हमें मिला। फिर आता है भिक्षाटन। भिक्षाटन का मतलब ये नहीं था कि हमें भीख मांगते फिरते थे। भिक्षाटन का मतलब ये होता था कि हम जब भी विद्यार्थी काल होता था, विद्यार्थी जीवन होता था, या जो साधु संत जो लोग थे, या कहीं पर कोई उत्सव होता था, कोई फंक्शन होता था, तो उसके लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और वहां पर उनके लिए खाने पीने की जगह व्यवस्था होती थी, उनको खाने पीने के लिए चीजें दी जाती थी, उपहार दी जाती थी, तो उसको भिक्षाटन वर्ड बोल दिया गया। जैसे कि आजकल हम एक शब्द बोल देते हैं भंडारा है भाई कहीं पर, तो भंडारे के लिए सब लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, साधु है, संत है, जो भी हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जब होती थी तो वो ये मास लेवल पर कैसे होती थी? एक कंट्री दूसरे कंट्री से फाइट करते थे, मिलिट्री एक्शंस होते थे, उसको हम मिलिट्री एक्शन बोलते हैं। मिलिट्री एक्शंस के लिए जो है सेनाएं जो है एक देश से दूसरे देश के बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाती थी, पैदल जाते थे भाई, घोड़ों पे सवार होकर के जाते थे। उस समय इतनी गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी, मोस्टली घोड़े गधों का प्रयोग किया जाता था, खच्चरों का प्रयोग किया जाता था, पशुओं का प्रयोग किया जाता था ट्रैवलिंग करने के लिए। तो वो टूर वर्ड जो है वो भ्रमण से लिया गया था, टूर वर्ड। सबसे पहले इस वर्ड का जो जिक्र है, सबसे पहले इस वर्ड का जिक्र जो है ना, इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसे हम कह सकते हैं, ब्रिटेन की डिक्शनरी के अंदर इसका वर्णन मिला था। टूर का मतलब गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गोइंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसका मतलब ये लिया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि पहले टूर था, टूरिज्म था, लेकिन टूरिज्म वर्ड नहीं था। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। जिसको हम टूरिज्म 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 आज कह रहे हैं, वो टूरिज्म था लेकिन टूरिज्म वर्ड नहीं था। टूर वर्ड हमें मिल गया, ट्रैवलर वर्ड हमें मिल गया, यात्री हमें वर्ड मिल गया, लेकिन टूरिज्म वर्ड कहीं नहीं मिला था। फिर टूरिज्म वर्ड जो है ना मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न टाइम में इन द सेंस 19वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में, 19वीं 19th इन द 19th ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th ऑफ द सेंचुरी में टूरिज्म वर्ड का ओरिजिन माना गया। और उसमें लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड के अंदर इसको टॉर्नेर और टॉर्नोस, टॉर्नेर एंड टॉर्नोस, शायद आपने किसी बुक में पढ़ा भी होगा। ये टॉर्नेर और टॉर्नोस वर्ड जो है वो आपको देखने को मिले पहले, जिसका मतलब होता था वंस टर्न। वंस टर्न का मतलब होता है कि एक आदमी अपने यहाँ से गया और घूम फिर करके वो वापिस आया, और उस घर से जाने के लिए, घर से जाने से लेकर और वापिस घर आने तक में वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जी वर्ड। जी बेटा जी,
सर टॉर्नेट का मीनिंग क्या है? अभी बताऊंगा। तो वो अपने घर से जाने से लेके और घर वापस आने तक डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता था। ठीक है, तो जिसको हम वंस टर्न बोलते थे या टूरिज्म बोलते थे, टूरिज्म एक्टिविटी बोलते थे। टॉर्नियर जो है वो नाउन वर्ड है, ग्रीक लेटिन लैंग्वेज का। ठीक है, और टॉर्नोस जो है वो भी वो आपका एडवर्ब है। नाउन वर्ब एडवर्ब ये आप लोग जानते ही होंगे, आपने पढ़ा है ये सब। तो नाउन वर्ब था, तो जिसका मतलब था कि एक काम का करना, किसी आदमी द्वारा एक कोई काम करना, या वंस टर्न मेरे बाद वो काम करेगा, या एक आदमी घूम फिर के वापस वहीं पर आना। तो डिफरेंट सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस में इसको हर लैंग्वेज में अलग मीनिंग तो निकलते ही है। तो इसका मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं वंस टर्न। वंस टर्न का मतलब एक आदमी घूम करके मूव करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना, टॉर्नेयर। एंड टॉर्नोस कुछ विशेष क्रियाओं के साथ मूव करना, टॉर्नोस हो गया। और ग्रीक वर्ड है टॉर्नस। समझ में आया बेटा टॉर्नेयर और टॉर्नोस का मीनिंग? यस सर। मतलब टॉर्नेयर क्या है? टॉर्नेयर मतलब वंस टर्न, मूव करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना, टॉर्नेयर। टॉर्नस मतलब मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद सम एक्टिविटीज, या विद सम एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज के साथ मूव करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन अब देखिए थोड़ा और हिस्ट्री में चले जाइए। अब हमने एक शब्द बोला कि टूर वर्ड तो था, लेकिन टूरिज्म वर्ड नहीं था। देखिए उस टाइम पर ट्रैवलर भी था। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपके लेवल पे ही आके बिल्कुल वो पढ़ाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए टूर वर्ड था, ठीक है, और टूरिज्म भी था, टूर भी था, टूरिज्म भी था, ट्रैवलर भी था। ठीक है, लेकिन क्या नहीं था? और एक्टिविटीज भी थी, जिसको हम टूरिज्म एक्टिविटीज कहते हैं, वो चीजें भी थी। क्या नहीं था इनमें से? एक चीज कोई मुझे बताएगा? मैंने 4 वर्ड बोले। टूरिस्ट भी था, टूरिज्म नहीं था सर। टूरिज्म वर्ड नहीं था। क्या नहीं था? टूरिज्म वर्ड। या मैंने 4 ऑप्शन रख दिए, तो आपने सही बोला कि टूरिज्म नहीं था। मैंने बोल दिया टूरिस्ट था, टूरिज्म एक्टिविटीज थी, टूर था, एंड टूरिज्म भी था। तो उसमें टूरिज्म नहीं था। आपने ठीक बोल दिया, आप मेरी बात को समझ गए हैं, दैट्स गुड। अब उसके बाद देखिए एक्टिविटीज क्या क्या थी। कोई बच्चा बताएगा मुझे? रिपीट द एक्टिविटीज ऑफ दैट टाइम and they are performing by tourist today's also. सर एक्टिविटीज आई थिंक एक जगह से दूसरी जगह जाना, आई थिंक। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा, सर फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली से हम टूरिज्म के जरिए कहीं और जाएंगे। मान लीजिए दिल्ली से मुंबई चले गए, या फिर गोवा, कहीं भी अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। गुड, ओके। देखिए चलो ठीक है, ये भी आपका कुछ ठीक है। एक्टिविटीज का मतलब ये है, देखिए हम आने जाने का काम तो करते ही थे, ठीक है। अब वहां पर जाके जैसे समुद्र में नहाना हो, हम बीच पे चले गए, या गोवा में आपने कहा गोवा चले गए हम, तो वहां पर समुद्र है, बीच है, तो हम किसी बीच पे चले गए, और समुद्र बीच पे जाए तो और समुद्र में नहाना है, या उसको वैसे बैठ के देख के आ जाए, तो कैसा लगेगा? पहाड़ वगैरह चढ़ना, पहाड़ों पे एडवेंचर, हाँ यस, रॉक क्लाइंबिंग जिसे बोलते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज जिसे हम बोलते हैं, एडवेंचर टूरिज्म भी बोलते हैं हमें। तो बाहर जाके हम एक प्लेस पर, एक डेस्टिनेशन पर जा करके हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो वो टूरिज्म एक्टिविटीज होती है, और वो उस टाइम पर भी थी, ठीक है।
जब मनुष्य को, मानव को हम कह सकते हैं, उसको टेक्नोलॉजी का पता था, लेकिन टेक्नोलॉजी वर्ड का भी नहीं पता था, और वो अपनी सुविधाओं के लिए कुछ कुछ चीजें इन्वेंट करते थे। एक्चुअल में ही जो क्या कहते हैं, ही मैन को हम क्या बोलते हैं, ही मैन इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज, फाउंडर ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी, वो सभी टेक्नोलॉजी का फाउंडर कहलाता है। ठीक है, उसने देखिए लकड़ी के हथियार बनाना सीखे, फिर उसने धातुओं के हथियार बनाना सीखे, पत्थर, स्टोन एज जो थी, स्टोन एज में पत्थरों के हथियार बनाना सीखे, बर्तन बनाना सीखे, अपने लिए उसने घर बनाना सीखे, उसने सेफ्टी और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए अपने आप को क्या कह सकते हैं, सेफ रखने के लिए उसने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की, टूल्स सब उसने बनाए, औजार वेब उसने बनाए, ठीक है, हैंडेक्स वगैरह उसने बनाए, अपना लिविंग जो रूम था वो उसने अपना बनाया, उसको क्या खाना है, कैसे खाना है, वो चीजें उसने सेट की, है ना। तो उस टाइम पर भी वो एक्टिविटीज था। हंटिंग, सबसे पहला काम क्या था उसका, हंटिंग था। हंटिंग करके वो अपना पेट भरने का काम करता था, ठीक है। और हंटिंग जो है उसका एक मेन फूड, जो फूड प्रोवाइडर या फूड गैदरर जो था, वो फूड गैदरर के तौर पे सबसे पहले वो हंटिंग का काम करता था, शिकार का काम करता था, और वो एक्टिविटी आज भी है। हंटिंग एक्टिविटी, शिकार की जो है वो है कि नहीं आज भी, लेकिन आज वो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है, इसका ये है थोड़ा सा। तो वो इस तरह की एक्टिविटीज उस टाइम पर भी करते थे। बोट चलाना, बोटिंग, वो पहले क्या करता था, लकड़ी का गट्ठा काटा, लकड़ी के गट्ठे पर किसी लंबे बम्बू के सहारे से नदी को पार करने का काम करता था। डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो पैदल चलता था, फिर उसने जानवरों को पालतू बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री को आपको समझना है ना, तो थोड़ा सा उस टाइम में भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए उस टाइम पर भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी होती थी। हम रामायण की हम बात करें, हम महाभारत की हम बात करें, तो उस टाइम पर देखते हैं तो यार कितनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी होती थी उनके पास, क्या क्या चीजें होती थी। एक आदमी के पास मैसेज भेजने के लिए वो कबूतर का यूज करते थे, पिजन्स का यूज करते थे, चिट्ठियां लिखते थे। तो वो चीजें थी उसमें किसी न किसी फॉर्म में, और आज वो एक टेक्नोलॉजी के, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे वो हम तक पहुंच पाती है, ठीक है। तो ये चीजें तो थी हमारी हिस्ट्री के बारे में, कि टूरिज्म वर्ड कहाँ से आया, टूर वर्ड कैसे हमारे अस्तित्व में आया। टूरिज्म था लेकिन टूरिज्म वर्ड नहीं था, ठीक है। उसकी हमें एक क्या कह सकते हैं, टूरिज्म था लेकिन वो एक क्या कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड मेथड में नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था, वो अलग अलग था, कोई नाम नहीं जानता था, ठीक है। गेम भी बहुत होते थे, लड़ाइयां भी बहुत होती थी, ठीक है। लोग धर्मशालाओं में, शरायों में ठहरते थे, बिजनेस व्यापार भी होता था, धार्मिक यात्राएं भी होती थी एक देश से दूसरे देश में। जैसे कि महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध जी थे, वो एक देश से दूसरे देश में भी जाते थे, श्रीलंका में हो गए, अफगानिस्तान में भी हो गए, नेपाल में भी हो गए, बर्मा में भी हो गए, भूटान में भी हो गए, तिब्बत में भी वो रहे, चाइना के अंदर भी उन्होंने विजिट किया, ठीक है। मेगास्थनीज जो था, जो कि सिकंदर का एक दरबारी था, और हमारे यहाँ पर विक्रमादित्य के शासन काल में आके रहने लगे, ठीक है। हिनसांग था, फाइयान था, ठीक है। ये सारे के जो कि उसने हर्षवर्धन के शासन काल में यहाँ पर आया, और 14 साल अपने जीवन के बेशकीमती यहाँ पर उसने गुजारे। तो ये वो थे। तो अब हम इंडिया के बारे में आ जाते हैं। अब इंडिया के बारे में हम बात करते हैं, तो इंडिया को जानना सबसे जरूरी है। अब के विदेश में घूमने से बढ़िया है कि हमें अपने पहले खुद देश के बारे में नॉलेज हो जाए। भाई हमारा देश कैसा है, उसमें कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, किस स्टेट के अंदर क्या चीज है, ठीक है, कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, हमारे देश की विशेष बातें क्या हैं, हमारे देश में खास बातें क्या हैं, खास खास चीजें क्या हैं,
उन चीजों के बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो जैसे कि आप एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही होगी, स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यस सर। There are total 28 states and union territories in India 2021 2021 में हमारे देश में कितनी वो बनी थी? देखिए 29 राज्य थे और 7 संघ शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब एक राज्य को तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया था और एक यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया था। अंडमान निकोबार और जो थी अंडमान निकोबार को मिलाकर के एक बना दिया गया था और लक्ष्य जो द्वीप समूह था उसको भी एक बना दिया गया था, वो स्कैटर्ड थे। और लेह और जम्मू वो 2 यूनियन टेरिटरीज को नहीं बना दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर जो जिला था उसको केंद्र संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है, संघ शासित प्रदेश उनको बना दिया गया था। तो हमारे देश के अंदर हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 28 सर। 28 हैं। गुड। तो एक यूनियन टेरिटरीज के नाम कौन बच्चा काउंट करेगा मुझे? आठ यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे नाम काउंट कर सकता है? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। कोई हाँ जी काउंट करो बेटा जी। यूनियन टेरिटरीज के जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम्स काउंट करके मुझे बताओ। बाकी बच्चे नोट कर लेंगे। बताइए बेटा जी। ले, जम्मू, दमन एंड दीव, वेरी गुड। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, दिल्ली, वेरी गुड। चंडीगढ़, वेरी गुड। दादर नागर हवेली। देखिए उसमें दादर और जो दादर हवेली और निकोबार था उसको एक बना दिया। लक्षद्वीप जो था वो एक अलग है। ठीक है, दादर और जो निकोबार थी वो एक बना दिया गया, लक्षद्वीप वो अलग है। ठीक है, तो ये 2 वो हो गई। चंडीगढ़ दिल्ली 4, पौंडीचेरी 5, 6 जम्मू, 7 ले और 8वां कौन सा था? दमन दीव। ठीक है, तो ये 8 रह गए। तो इनको जो है आप स्पेशली थोड़ा थोड़ा वो करके चलेंगे, लर्न करके चलेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब इसमें आप लर्न कैसे करेंगे? अब देखिए सबसे पहले हम दिल्ली से ले लेते हैं। दिल्ली जो है संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर LG यानी कि लेफ्टिनेंट ऑफ गवर्नर होता है। CM तो होते हैं, CM डिप्टी CM हाउस में होते हैं, लेकिन जो पावर जो होती है, पॉलिटिकल पावर जो होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में होती है, LG जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो केंद्र वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग चलती है उनके ऊपर। ठीक है, अब जैसे दिल्ली के बारे में हम बात करते हैं, तो दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली जो है एक ऐतिहासिक नगरी रही है, जिसको पुराने नाम से हम इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर इत्यादि के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले इसको लुटियंस, दिल्ली ऑफ लुटियंस के नाम से जानते हैं, यानी कि लुटियंस कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? लुटियंस। हाँ,
ठीक है, कैपिटल ऑफ लुटियंस, लुटियंस के नाम से जानते हैं। लुटियंस क्या था? लुटियंस यहाँ का शासक था, जो कि जिसके टाइम पर बहुत सारी पुरानी दिल्ली में के आसपास या कश्मीरी गेट के आसपास आप देखेंगे लुटियंस हाउस भी बनाया हुआ है। वो क्या होता था, गवर्नर होते थे वहाँ, ठीक है, वहाँ के गवर्नर्स जो है वो होते थे, और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर रूल्स करना स्टार्ट किया था, यानी कि वो पहले लुटियंस जो है यहाँ गवर्नर बने, और उन्होंने दिल्ली को इस्टेब्लिश करके दिल्ली को डेवलप करने का किया। उन्होंने बहुत सारे भवन निर्माण कराए थे, तो लुटियंस ऑफ दिल्ली कहलाता है। इसको आप नेट से सर्च करके इसको रीड आउट करें, लुटियंस ऑफ दिल्ली। अब एज ए टूरिज्म आप स्टूडेंट हैं, तो आपको जॉब रोल मिला है असिस्टेंट टूर गाइड का और टूर गाइड का। आई एम राइट? यस यस सर, यस सर। एज ए मान लो आपके पास कोई टूरिस्ट आ जाता है, या कोई भी आदमी आपको पूछने लग जाता है कि दिल्ली क्या है दिल्ली में, कैसे है दिल्ली में, तो आप वहां से स्टार्ट करेंगे जो बातें लोग जनरली नहीं जानते हैं। दिल्ली भाई, दिल्ली में सीएम केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है, गोपाल राय जो है वो श्रम मंत्री है, ये ऐसी बातें नहीं, मतलब वो चीजें निकाल के लाओगे जो लोग नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो बहुत कम जानते हैं। तो उसका इतिहास, उसकी ज्योग्राफी, उसकी लोकेशंस, ये सब चीजें। अच्छा, दिल्ली मुझे एक बात बताइए, दिल्ली राजधानी कब बना था? सर कोलकाता के बाद, जब कोलकाता से शिफ्ट हुई थी। हाँ, यस सर, कोलकाता के बाद। yes in which year? I want to ask, I want to know in which year? Sir, 1911 not 1911 1911 में 1911 हाँ 1911 में कोलकाता 1911 में कलकत्ता से दिल्ली इसको कैपिटल शिफ्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको दिल्ली देश का दिल भी कहा जाता है। देश का दिल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको क्यों किया गया दिल्ली शिफ्ट। इसको दिल्ली शिफ्ट इसलिए किया गया, देखिए पॉलिटिकल मैप जब आप देखते हैं तो हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम जब जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में जब जाते हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ हम जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले वो देश का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर रहा है, और सबसे ज्यादा रूल जो है वहां पर रहा है। चाहे कोई भी आया है, चाहे मुस्लिम्स वहां पर रूलिंग करने के लिए आए हैं, चाहे अंग्रेज रूलिंग करने के लिए आए हैं, फ्रांसीस आए हैं, डचीज आए हैं, जो भी आया है, उन्होंने वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा कैप्चर किया है। तो वहां से जो मिलिट्री एक्शंस थे, हमारे जो मिलिट्री एक्शंस थे, उनको परफॉर्म करने में बहुत टाइम लगता था, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो दिल्ली से ऑपरेट होता था। मैक्सिमम जो हमारे ऑफिसेज थे, मुख्यालय जो थे वो दिल्ली में होते थे, इसलिए उसको 1911 में वेस्ट बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। और ज्योग्राफिकल लोकेशन अब जब हम देखते हैं तो नॉर्थ का जो एरिया है, दिल्ली नॉर्थ में पड़ती है, आपका नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, आपका पंजाब हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वो है। इस एरिया में मिलिट्री एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए टाइम कम लगता है और यहाँ से जल्दी से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन वो जो लोकेशन ऐसी थी, वहां पर कनेक्टिविटी या एक्सेसिबिलिटी जो है वो इतनी सिंपली जो है वो पॉसिबल नहीं थी कि वहां से कोई मिलिट्री एक्शन तुरंत लिया जा सके, इसलिए इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था। और यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐतिहासिक चीजें भी बनी हुई हैं, जैसे कि लाल किला है, ठीक है, जिसका एक इतिहास अपने आप में गौरवशाली है। इंडिया गेट है, जो कि हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1914 से 1918 में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जो फाइटर्स थे वो शहीद हुए थे, वो जो है इसके अंदर शामिल हुए थे, और उनकी याद में ये बनाया गया था।
जिसमें कि बहुत सारे लोग पूरे देश के इसके लोग थे इसमें, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको 1192 में स्टार्ट किया गया था और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो डेथ हो गई थी और 1210 तक उसके दामाद और उसका गुलाम भी होता था इल्तुतमिश, उन्होंने इसको पूरा कराने का काम किया था। तो ये इस तरह से हर प्लेस का डेस्टिनेशन का अपना अपना एक वैल्यू है, अपना अपना वो है, ठीक है। अब जैसे फिर उसके बाद हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ जो है वो 2 स्टेट की कैपिटल है। पहले 3 स्टेट की कैपिटल होती थी, जिसमें कि आधा आपका उत्तराखंड जिसे बोलते हैं, उत्तराखंड, और इसका पहला नाम जो है उत्तरांचल होता था, उत्तर का आंचल, उत्तरांचल जिसे हम बोलते थे। तो वो सब चीजें जो हैं बच्चे आप थोड़ा नेट की सहायता से वो देख लेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा कि हम अपनी कंट्री के बारे में जानते हैं, जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में क्या है, चंडीगढ़ में क्या है, पौंडीचेरी में क्या है, जम्मू के अंदर क्या है, लेह के अंदर क्या है, ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर क्या है, दादर जो दमन दीव है उसके अंदर क्या है। तो इन सारी की सारी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम फाइंड आउट करते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे 28 स्टेट्स की, ठीक है। उनको 28 स्टेट्स को लर्न कैसे किया जा सकता है या कैसे हम लर्न कर सकते हैं। निशा लोहिया, क्लास मेरे बच्चे 1 बजे ओवर होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टेट के नाम रैंडमली कौन बताएगा, स्टेट के नाम बताइए रैंडमली। सर मैं बताऊं? ये इफ्रा के नाम से इफ्रा के नाम से किस बच्चे की आईडी है? इफ्रा सर, इफ्रा सिद्दीकी। जी 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 सर हमारी आईडी है। ओके बेटा, नाम आपका बताएंगे एक बार? इफ्रा फहीम। ओके बेटा जी, कौन सी क्लास है बेटा जी आपका? 11th क्लास है सर। ओके बेटा जी, तो कितने स्टेट है बच्चे अपने कंट्री के अंदर? 28 में से आप मुझे नॉर्थ ईस्ट के कोई भी 3 नाम बता दो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जानते हो? अच्छा, 7 सिस्टर्स वर्ड सुना है किसी ने? यस सर। यस सर। किरण आप बताएं 7 सिस्टर में क्या है? किरण के नाम से आईडी जिस बच्चे की है। सर हम बताएं? जी बेटा जी, आप बताएं, आपका नाम बताएं पहले तो। सर नेम असगरी, क्लास 11th N। ओके, बताने बेटा 7 सिस्टर्स में से 3 स्टेट के नाम बता दो। सर कितने बताने? 3 बता दो, 3, कोई भी 3। सर असम, त्रिपुरा, मेघालय। वेरी गुड, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मेघालय। अरुणाचल, और बताएं? हाँ बता दो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम है पूरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा जी, बहुत अच्छा। यस सर। हाँ, और उसमें फिर सिक्किम भी आ जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट में, ठीक। यस सर। क्या है बेटा जी? सर असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड सर सिक्किम भी है। सिक्किम। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट के ये जो स्टेट्स हैं इनको हम 7 सिस्टर्स को के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसको इस पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हम इंडिया के मैप को ऐसे डिवाइड करके चलते हैं
तो हम 8 डायरेक्शन या डायरेक्शन तो 10 होती है, एक ऊपर और एक नीचे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, इस तरह से हम काउंट करते हैं। तो ये 8 दिशाएं, 2 दिशाएं, तो कुल 10 होती हैं। तो इसके 8 डायरेक्शंस में जो जो स्टेट्स आते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। देखिए हम नॉर्थ में लेके चलते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में सबसे पहला राज्य नॉर्थ के अंदर ऊपर से कौन सा है? जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, इस चीज को आप भूल जाइए। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, हाँ यूनियन टेरिटरी है। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड में क्या कौन सा है? उत्तरांचल है या उत्तराखंड है। उसके नीचे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब है, पंजाब के नीचे हरियाणा है, हरियाणा के नीचे फिर आ जाता है दिल्ली है, दिल्ली के साइड में फिर आपका राजस्थान है, उधर से राजस्थान के बाद आपका इधर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये राज्य, हाँ इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। दूसरा तरीका इसको ये है कि हम अल्फाबेटिकली इनको लर्न करें। 28 स्टेट्स को हम अल्फाबेटिकली लर्न करें। ठीक है, तो उसका लर्न करने का तरीका क्या है? देखिए आपके सामने एक पीपीटी आ रही होगी। यस सर। दिखाई दे रही है। सबसे पहला क्या नाम लिखा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश सर। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या है? असम। उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। तो आप इनको अल्फाबेटिकली ऐसे आप लर्न कर सकते हो। ए लेटर से स्टार्ट होने वाले नाम कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम और आंध्र प्रदेश। कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने हैं ए लेटर से स्टार्ट होने वाले नाम? सर 3 है। वेरी गुड, वेरी गुड। और पी से स्टार्ट होने वाले नेम्स कितने हैं? सर एक है सर। बिहार सर। ओनली 1 बिहार। ठीक है। यस सर। और सी से भी एक ही स्टेट है जिसका नाम क्या है? हाँ, डी से कोई नहीं है। जी से गोवा और गुजरात। जी से गोवा और गुजरात है। जी से कितने हैं? हरियाणा। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और प्रदेश। बस ठीक है, 2 ही है। आई से कोई नहीं है। जे से 2 सर। झारखंड जयपुर सर। जयपुर राजस्थान है बेटा जी, वो जयपुर का कैपिटल है, वो भी हम कराएंगे सर। और अभिषेक सर को हाँ आ गया, ओके। फिर उसके बाद है केरला। के से केरला और कर्नाटका। हाँ। एम से मध्य प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। हाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। सबसे ज्यादा एम से हैं। एम से नागालैंड है, ओ से उड़ीसा है, और पी से पंजाब, और आर से राजस्थान, एस से सिक्किम, टी से तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, और यू से उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है। अभी देखिए, अभी इनका हम क्या क्या नोट करेंगे, आपके लिए थोड़ा होमवर्क है। होमवर्क का मैं टास्क आपको दे देता हूँ। आप लिखेंगे नेम ऑफ स्टेट, कैपिटल एंड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ओके सर। उस स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है?
ठीक है, टूरिज्म की नोटबुक में ही ना, टूरिज्म की नोटबुक में ही आप लिखोगे ये। ओके सर। ठीक है, क्या क्या नोट करोगे? स्टेट का नाम, उसकी कैपिटल और लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस उस स्टेट में बोली जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज का भी आप करोगे और इसको लर्न करके आओगे। ऐसे नहीं, मतलब हवा में तीर नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको ये होना चाहिए कि भाई हमने ए लेटर से हमने याद करे, वो मेथड लगा लेते हैं ना, ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, है ना। डी से कोई है नहीं, ई से भी नहीं है, फिर सीधा किससे आ जाता है हमारा? हाँ, जी से, जी इज इक्वल टू 2, जी का मतलब जी के आगे डैश लगा के 2 लिखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, गोवा और गुजरात। वेरी गुड। तो ऐसे ए लिख के आगे 3 लिखोगे ना तो उसमें आ जाएगा ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से आसाम, ए से आंध्र प्रदेश। यस सर। तो इस तरह से, इस तरीके से आप इसको लर्न करोगे, उसकी लैंग्वेज भी आपको आ जाएगी। बहुत आसान ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है और इस ट्रिक से आप इन स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स और उनकी लैंग्वेजेस को याद करोगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश, उसके 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम लिख के लाओगे। क्या सर, दोबारा बोलना एक बार। 10 घूमने वाली जगहों के नाम। 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के नाम लिखोगे, तीनों स्टेट्स के। किसके? अरुणाचल प्रदेश के, आसाम के और आंध्र प्रदेश के। हाँ, तीनों के 10-10, यानी कि 30 डेस्टिनेशन हो गए। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल एक क्लियर उसमें बने होने चाहिए। जैसे आप लिख रहे हो अरुणाचल प्रदेश, उसकी कैपिटल, उसकी लैंग्वेज, फिर लिखोगे टॉप 10 डेस्टिनेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 तीनों के डेस्टिनेशन। हाँ, तीनों के डेस्टिनेशन, टूरिस्ट स्पॉट लगा कह लो या टूरिस्ट डेस्टिनेशन लगा लो। ठीक है, उस स्टेट के तीनों के 10-10 के नाम आप उसमें नोटबुक में लाओगे, अच्छे से नोट्स बना के लाओगे और उनको फिर हम क्लास में कल डिस्कस करेंगे, आप लोगों से सुना भी जाएगा। और उसके लिए हम जो है ना स्पेशल एक्टिविटीज भी, बच्चे नहीं, जो आपकी नोटबुक है ना, जो आप स्कूल में ही है उसी में लिखो, ये डेट वाइज। हाँ, उसी में लिखो आप। ये आपको गूगल पे सब मिल जाएंगे अच्छे से। ये हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में